पहाड़ों की ऊंचाई नापना बेहद मुश्किल काम है। इस काम में माथापच्ची बहुत होती है। सब कुछ करने के बाद लोग आखिर यकीन कैसे करेंगे कि जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताई गई वो प्रामाणिक है? ये सवाल इसीलिए मौजूद है क्योंकि चीन और नेपाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर विवाद खड़े करते रहे हैं। दोनों देशों का कहना था कि दुनिया मानती है कि एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जबकि सही है इसकी ऊंचाई उससे 86 सेंटीमीटर कम है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पहाड़ों की ऊंचाई नापने का तरीका आखिर क्या होता है, कैसे की जाती है इतनी ऊंचाई पर गणना। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहले पहाड़ों की ऊंचाई नापने का तरीका बेहद आसान था और ये ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित था। त्रिभुज के 3 साइड्स यानी कि ट्रायंगल के 3 साइड्स और उन तीनों साइडों के कोण मिलाकर इसकी रचना करते हैं। अगर हम किसी ट्रायंगल के किसी एक कोण के बारे में जानकारी ले लें तो बाकी के दोनों कोणों के बारे में आसानी से हमें पता लग जाता है। सिंपल मैथ्स। इस तकनीक का इस्तेमाल हम इमारतों की ऊंचाई नापने में करते हैं, जिसमें टॉप से मेजरिंग टेप या फिर नापने वाले टेप की मदद से सर्वे किया जाता है। अगर आप टॉप पर नहीं चढ़ सकते तो इसके लिए किसी उपकरण का सहारा लिया जाता है। ऐसे में एंगल ऑफ एलिवेशन का काम भी बहुत ज्यादा होता है। अब सवाल उठता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या भला है भाई? पुराने तरीकों में किसी बिल्डिंग या फिर पोल की ऊंचाई नापने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन का सहारा लिया जाता था। इसका तरीका यह है कि हम बिल्डिंग से कुछ दूरी पर जमीन पर एक पॉइंट फिक्स करते हैं, जिसे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। उस पॉइंट पर खड़े होने से एक एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन बनता है और ये पूरा आकार एक त्रिभुज की तरह होता है, यानी एक ट्रायंगल की तरह होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन के आधार पर इमारत की ऊंचाई नापना मुश्किल काम नहीं रह जाता। लेकिन पहाड़ों के लिए यह तरीका सही नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें गड़बड़ी होने की संभावना ज्यादा होती है। भाई पहाड़ पूरी तरह से तो ट्रायंगल होते नहीं। देखिए, देश में कई ऐसे बड़े पहाड़ या चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई नापना मुश्किल है, और अगर नापा भी गया है तो वो कितना प्रमाणित है, इस पर सवाल अभी भी कायम है। इन गड़बड़ियों से बचने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ होता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तब के जमाने में उसी पुराने तरीके से मापी गई थी जिसकी चर्चा हमने आपको पहले बताई। ये काम सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, जिनका काम जमीनों का सर्वे करना है। उस वक्त जीपीएस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। आज पहाड़ों और चोटियों की ऊंचाई नापने के लिए जीपीएस सैटेलाइट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी आधुनिक टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। हालांकि जीपीएस तकनीक भी उन्हीं पहाड़ों के लिए उपयुक्त है जिनकी ऊंचाई नजदीक से देखी जा सकती है। माउंट एवरेस्ट या काराकोरम जैसी चोटियों के लिए ये सही नहीं है क्योंकि हमें ना तो चोटी का पता है और ना ही इसके आधार का। इस दिक्कत को दूर करने के लिए ऐसे पहाड़ों की ऊंचाई मध्य समुद्र तल के हिसाब से नापी जाती है। इसके लिए हाई प्रिसिशन लेवलिंग का इस्तेमाल किया जाता है और इस आधार पर समुद्र तल से शहरों की ऊंचाई नापी जाती है। इसमें एक रोल फोटोकेमेट्री का भी होता है। बड़े पहाड़ों की ऊंचाई नापने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल होता है। ब्रिटेन में कई पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई नापने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक को फोटोकेमेट्री कहते हैं। इस विधि में जहाज से ली गई तस्वीर के आधार पर उसका 3D मॉडल बनाया जाता है और इससे ऊंचाई नापी जाती है। हालांकि इसे जीपीएस जैसे सटीक नहीं माना जाता। अभी तक सबसे सही जीपीएस टेक्निक ही है, लेकिन उस पर भी कई बार विवाद हो चुका है। नेपाल का कहना है कि एवरेस्ट की चोटी पर जमी बर्फ को भी जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी ओर चीन कहता रहा है कि एवरेस्ट की जो ऊंचाई बताई गई है उससे वो 86 सेंटीमीटर कम है। सभी तकनीकों के बावजूद कई बार ऐसा लगा कि पहाड़ों का कद नापना इंसान और विज्ञान के लिए मुश्किल और जोखिम भरा काम है, क्योंकि पर्वत पहाड़ छोटे तो होते नहीं। खैर, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।